अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों और सनक को देखें तो ईरान के आसमान पर हमले की जो गुंजाइश है वो अब साफ नजर आ रही है कि बड़ा अटैक यहां पर हो सकता है। अगले 24 से 48 घंटे मिसाइलों की बारिश भी हो सकती है और एक बड़ा सैन्य एक्शन भी देखने को मिल सकता है। उधर ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। लेकिन बता दें कि इस बारूदी माहौल के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त भारत की तरफ खींच लिया है। ईरान ने सीधे सीधे भारत को फोन किया है और बात की है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस जंग के बीच में ईरान को भारत की याद आई? और ये पहली बार नहीं, कई बार ईरान ने भारत में फोन किया है। क्या कोई बड़ा संदेश दिया गया है भारत को और क्या भारत अब इस टकराव में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी आपको बता दें वो ये है कि ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। और ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है। पिछले 47 दिनों से चल रहे इस तनाव के बीच में ये दोनों नेताओं के बीच बता दें कि छठी बार बातचीत हो रही है। यानी ईरान लगातार भारत से संपर्क बनाए हुए हैं, हर डिटेल्स दी जा रही है। इस कॉल में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, युद्ध के असर और इतना ही नहीं, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान भारत से आखिर चाहता क्या है? संकेत बिल्कुल साफ है। भारत एक न्यूट्रल और भरोसेमंद देश है। भारत के अमेरिका और ईरान दोनों से ही रिश्ते हैं और बता दें कि भारत जो है वो इस वक्त डिप्लोमेटिक ब्रिज बन सकता है। ईरान ये चाहता है कि उसकी बात दुनिया तक पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर बने और युद्ध को रोका जा सके। भारत सिर्फ एक यहाँ पर दर्शक नहीं है बल्कि पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। और सबसे अहम, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लगातार बातें हो रही है, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब बता दें 20% तेल गुजरता है। और यहाँ पर अगर संकट बढ़ता है तो भारत की तेल सप्लाई पर सीधा असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, इकोनॉमी पर भी दबाव आ सकता है। इसलिए इस पूरी स्थिति पर भारत एक्टिव है, डिप्लोमेसी कर रहा है। कतर के प्रधानमंत्री, यूएई के विदेश मंत्री और ईरान सबसे लगातार बातचीत जारी है। इसी बीच बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर दिए जाएंगे। यानी अब बता दें कि जो बात है ये सिर्फ अब बयानबाजी की नहीं रही है, ये सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने की चेतावनी पर भी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कहा है कि हम तैयार हैं, हमारी सेना भी तैयार है और अगर हमला हुआ तो जवाब भी बहुत करारा मिलेगा। साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र से अपील और बड़े देशों से जिम्मेदारी निभाने की मांग की गई है। वहीं बता दें कि इस पूरी स्थिति में रूस भी अब एक्टिव हो गया है। यहाँ पर बता दें कि लावरोव ने नागरिक इलाकों पर हमले रोकने की बात कही और ये बड़ी बात है। यानी एक तरफ बता दें कि अमेरिका की धमकी है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तैयारी भी पुख्ता है। और इन सब के बीच भारत जो शांति की कोशिश कर रहा है वो अब यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इस टकराव को रोक पाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल बता दें कि सभी की नजरें टिकी है अगले 24 से 48 घंटों पर। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं, ईरान पलटवार कर चुका है कि हम आपसे डरते नहीं, हमारी सेना तैयार है और अगर आपने कोई भी हमला किया तो जवाब करारा मिलेगा। देखना ये होगा कि अब ये टकराव किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।